लोगों को इंसाफ दिलाने वाला एक पुलिस का अधिकारी खुद इंसाफ के लिए 15 सालों तक कोर्ट के चक्कर काटता रहा और इन 15 सालों में कई सरकारें तो ऐसी आई जो उसके गुनहगारों को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती रही और अपने ही पुलिस अधिकारी को परेशान करने की कोशिश की जाती रही। क्या आप जानते हैं कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के एडीजी अशोक सिंह की, जिनके साथ 15 साल पहले मुरादाबाद के डिंगरपुर में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने तत्कालीन सरकार और उस सरकार के बाद आने वाली सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए थे। सबसे बड़ी बात या सबसे हैरान करने वाली बात इस पूरे मामले में ये रही कि उस पुलिस अधिकारी की जान लेने की कोशिश करने वाले लोगों को बचाने के लिए एक सरकार उत्तर प्रदेश में ऐसी आई जिसने कानून को मजाक बना लिया। एफआईआर तक बदलने की कोशिश की गई, एफआईआर से नाम निकालने की कोशिश की गई आरोपियों की, ताकि आरोपियों से वोट लिया जा सके। और वो आरोपी इसलिए बचाए जा रहे थे क्योंकि वो मुसलमान थे। पूरी कहानी क्या है आज ये हम नहीं बताएंगे। उत्तर प्रदेश के डीजी रह चुके बृजलाल की जुबानी सुनिए। आपको एक पल को सवाल उठाने का ये मौका जरूर मिलेगा कि शायद बृजलाल आज भाजपाई बन गए हैं इसलिए वो समाजवादी पार्टी को कोस रहे हैं। नहीं, जब आज से 15 साल पहले मुरादाबाद के डिंगरपुर में ये घटना हुई और एक डीआईजी स्तर के अधिकारी को घेर कर उनकी जान लेने की कोशिश की गई, तब बृजलाल के पास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी और उन्होंने जो देखा था, उन्होंने जो महसूस किया था, उसको बयां कर रहे हैं बृजलाल। सबसे पहले पूर्व डीजीपी बृजलाल ने कहानी बताई है कि ये दंगा भड़का कैसे था, किसने भड़काया था और इसमें समाजवादी पार्टी का क्या रोल था। आप बृजलाल की जुबानी सुनिए कैसे समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो मुसलमान थे, उन्होंने एक मुसलमान लड़की के साथ छेड़खानी की और उस छेड़खानी की शिकायत के बाद जब पुलिस एक्शन लेने पहुंची तो समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर घेर कर हमला करना शुरू कर दिया। तर्क ये दिया गया, अफवाह ये फैलाई गई गांव और टोले में कि पुलिस ने कुरान शरीफ का अपमान किया है, कुरान का अपमान किया है और ये बात जंगल में लगी आग की तरह फैलती चली गई। पुलिस के खिलाफ, पीएसी के खिलाफ इतना ज़्यादा गुस्सा भड़का कि लोगों ने पुलिस की गाड़ियां, थाने, चौकी सब आग के हवाले कर दिए। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के उन कार्यकर्ताओं को, उन गुंडे कार्यकर्ताओं ने क्या किया था, सुनिए। 6 जुलाई 2011 को मैनाठेर मुरादाबाद में एक गंभीर घटना हुई। सबसे पहले एक मुस्लिम लड़की ने एक मुस्लिम लड़के के खिलाफ उसके साथ बदतमीजी करने की रिपोर्ट लिखाई। मामला एक मुस्लिम बेटी का था। इंस्पेक्टर खुद तुरंत वहां पहुंचे और वहां की जो समाजवादी पार्टी के लोग थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने पहले से प्लान तय कर रखा था। उन्होंने हल्ला मचाना शुरू किया, कुरान गिरा दिया, कुरान गिरा दिया। उसके बाद भीड़ ने हंगामा, चौकी पर लूट, राइफलें लूटी गई, पुलिस की गाड़ियों में आग लगाई गई। दंगे का पूरा उन्होंने इंतजाम कर दिया। बृजलाल यही नहीं रुके, वो आगे जो बताते हैं वो और हैरान कर देगा। वो बताते हैं कि कैसे एक डीएम ने अपने ही पुलिस अधिकारी को मरने के लिए या मौत के मुंह में छोड़ दिया था और घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर चले गए थे। जानबूझकर वो मैदान छोड़कर भाग गए थे क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास होने लगा था। जब इस गंभीर घटना को सुना तो डीआईजी रैंक के वहां एसएसपी थे अशोक कुमार सिंह, वो राजशेखर डीएम, ये वहां चले। आगे डीएम साहब की गाड़ी जिसमें डीआईजी और डीएम, पीछे डीआईजी की गाड़ी, उसके पीछे पुलिस की स्कॉट। वहां जब पहुंचते हैं भीड़ हिंसक थी, हमला कर दिया। अशोक कुमार सिंह डीआईजी उतरे, उनका पीआरओ रवि कुमार और डीएम डर के मारे गाड़ी पीछे की और भाग गया। जब डीएम पीछे भाग गया तो डीआईजी की गाड़ी ने समझा कि हमारे एसएसपी साहब भी होंगे, वो भी चली गई। और सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा, पुलिस का स्कॉट भी चला गया। डीएम 15-20 किलोमीटर दूर जाकर के बोलता है डीआईजी इज मिसिंग, वायरलेस कर रहा है। इतनी भी नहीं की कि कंट्रोल रूम को बता दे कि यहां फोर्स भेजिए, स्कॉट को भेज दे, नहीं किया। बृजलाल यही नहीं रुके, उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिलाधिकारी
कैसे डरकर मौके से भाग गए थे। घटनास्थल से 12 किलोमीटर दूर जाकर वो वायरलेस कर रहे थे और जिले के अधिकारियों को बता रहे थे कि उनके डीआईजी मिसिंग हो गए। और उसके बाद एक इंस्पेक्टर थे केपीएस कुमार, वो कुछ अपने जवानों के साथ बैठे और वहां पहुंचे और डीआईजी साहब जब हमला हुआ था उन्होंने रोकने का प्रयास किया, एक हवाई फायर भी किया, एक पेट्रोल पंप एक कमरे में गए, फाटक बंद कर लिया। लेकिन वहां सपाई मुसलमानों की भीड़, उन्होंने फाटक तोड़ दिया और डीआईजी पर इतना लाठी डंडा राड और गोली भी मारी। उन्होंने समझा तो मर गए। पीआरओ को पीटा, वो भी मरणासन्न हालत में। उसके बाद इंस्पेक्टर कुमार ने डीआईजी को उठाया, हॉस्पिटल भेजा। मैं उस समय स्पेशल डीजी लॉ एंड ऑर्डर था, मेरे पास एटीएस एसटीएफ भी था, प्रदेश इलेक्शन मोड में आ चुका था। मैं उस रात मेरठ में कैंप कर रहा था। मैंने तुरंत वहां के आईजी जोन केएल मीना को लिया और रातों रात में पहुंचा। मैं उस कमरे में गया जहां डीआईजी को हमला हुआ था। वहां खून के छींटे नहीं, धब्बे नहीं, खून के थक्के पड़े थे। मैं हॉस्पिटल गया, अशोक कुमार सिंह होश में आ चुके थे। कई साल उनका इलाज चलता रहा। उसमें सपाई भीड़ ने कई गाड़ियां जलाई, चौके लूट लिया, हथियार लूट लिया। और जब अखिलेश यादव जी आते हैं तो उन्होंने जो चार्जशीट लगा था डीआईजी पर हमले का, उसको वापस लेने का आदेश किया। मैं अदालत को साधुवाद देता हूं। अदालत ने कहा ये कौन सा भाई इसमें जनहित है, अदालत ने मुकदमा वापस नहीं होने दिया। आगे जो कहानी बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो बता रहे हैं कि पुलिस की भीड़ आई, गाड़ियां लूटी गई, पुलिस के हथियार तक लूटे गए, पुलिस वालों को खींच खींच कर मारा गया, सिर फोड़ा गया, ईंट पत्थर फेंके गए और यहां तक कि जब छिपने की कोशिश करने लगे डीआईजी तो उनको उस जगह से खींच कर निकालने की साजिश हुई। यहां तक कि उन पर गोलियां चलाई गई। उनका बचना एक तरीके से नामुमकिन था। भीड़ को लगा कि डीआईजी मर चुके हैं, वो जिंदा नहीं है। डीआईजी नहीं, उनके पीआरओ को भी मारा गया, बहुत बुरी तरह मारा गया। और पीआरओ को मारने के बाद जब भीड़ को लगा कि अब दोनों मर चुके हैं, अब सांसें नहीं चल रही हैं, तब भीड़ वहां से भाग गई। तो पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, जलाई गई, थाना चौकी लूटा गया। वो सब अखिलेश यादव ने अपने चहेते अफसरों से खत्म करवा दिया। आज उस मामले में डीआईजी पर हमले के अशोक कुमार सिंह के मामले में आज सजा हुई है और इसमें मंजूर अहमद, मोहम्मद अली, हाकिम, मोहम्मद कमरुल, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद यूनुस, रिजवान, कासिम, मुबीन, मोहम्मद मुजीब, तहजीब आलम, जाने आलम, फिरोज, नाजिम, परवेज और अमरेश खान, इन सबको अदालत ने आजन्म कारावास की सजा दी। क्या कभी आप सोच सकते हैं कि आज के उत्तर प्रदेश सरकार में ऐसा पॉसिबल हो सकता है? योगी आदित्यनाथ की सरकार में खाकी को जो भी चुनौती देता है उसका हाल विकास दुबे की तरह होता है। विकास दुबे ने भी पुलिस वालों को चुनौती देने की कोशिश की थी, चैलेंज किया था, पुलिस वालों को मारा था, 9 पुलिस वालों की जान चली गई थी। लेकिन उसका बदला योगी सरकार ने कैसे लिया, किस रूप में लिया, उसके साक्ष्य आज भी आपको सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर मिल जाएंगे और बहुत सारे लोगों ने तो देखा है। विकास दुबे रहम की भीख मांगता रहा, वो सरकार के सामने गिड़गिड़ाता रहा कि उसे माफ कर दिया जाए, लेकिन फाइनली उसका एनकाउंटर हुआ क्योंकि वो पुलिस के हथियार छीन कर भागने की कोशिश कर रहा था। गाड़ी पलटी और विकास दुबे ठोका गया। एक आज का दौर है और एक दौर वो था जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। साल 2011 में मुरादाबाद में पुलिस पर हमला हुआ और उसके कुछ ही महीने के बाद उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार आ गई। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और जानते हैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने क्या किया? कायदे से एक सरकार को पुलिस पर होने वाले हमले के खिलाफ कोर्ट जाना चाहिए, आरोपियों को सजा दिलाने की खातिर। लेकिन अखिलेश यादव ने उल्टा पुलिस पर ही दबाव बनाना शुरू कर दिया, पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, ये कहते हुए कि वो मुसलमान हैं, उनको बचाइए। जिन लोगों का नाम एफआईआर में दर्ज था, अखिलेश यादव ने सत्ता में आते ही उनके नाम एफआईआर से हटाने की कोशिश की। सिर्फ इतना ही नहीं, एफआईआर को पूरी तरह बदलवाने की कोशिश की गई थी।
एफआईआर में जो पुलिस की गाड़ियां जलाई गई, पीआरओ ने जो बयान दिया था पुलिस के सामने, उस बयान को बदलवाने की कोशिश की गई। ये हम नहीं दावा कर रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी। सुनिए। आपको एक सीनियर आईपीएस अफसर की जान की क्या कीमत होगी? आपने तो 2013 में 14 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। वहीं मुरादाबाद के बगल में रामपुर था, जहां 31 दिसंबर 2007 को लश्कर ए तोयबा हाफिज सईद के आतंकियों ने हमला किया था, 7 सीआरपी जवान मारे थे। आपने वो मुकदमे दशाश्वमेध घाट ब्लास्ट, शीतला घाट ब्लास्ट, संकट मोचन ब्लास्ट, कचहरी ब्लास्ट, गोरखपुर का गोलघर ब्लास्ट, और उसमें ये मुकदमा रामपुर सीआरपी अटैक का, जिसमें 2 पाकिस्तानी थे, मोहम्मद फारूक, इमरान साजाद। आपने वो सब मुकदमे वापस ले लिए। तो आतंकवादियों के मुकदमे लेने में आपको संकोच नहीं, तो एक डीआईजी की जान क्या कीमत? आपको तो वोट चाहिए, लेकिन आज अखिलेश यादव को क्षमा मांगना चाहिए। आज अदालत ने जो निर्णय दिया है और उसमें आजम कारावास दिया है 16 लोगों को। मुरादाबाद में हुई इस घटना पर जब उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू की, तो उनको भी टॉर्चर किया गया। बाराबंकी के एक मामले में ब्रजलाल को आरोपी बना दिया गया, उनको नामजद किया गया, मामला कोर्ट पहुंचा और सरकार ने उन पर एक्शन ले लिया। ब्रजलाल ये दावा करते हैं कि कुछ आतंकियों को बचाने के लिए अखिलेश यादव इतने बेचैन थे कि वो अपने अधिकारियों को सूली पर चढ़ाने को तैयार थे, वो अपने अधिकारियों को बलि का बकरा तक बनाने को तैयार थे। ब्रजलाल ने यह दावा किया है कि बाराबंकी में एक आतंकवादी की मौत हुई थी। वो आतंकवादी था जिसकी मौत हुई, और मौत भी कैसे हुई? वो खुद ही मरा। लेकिन उस पूरे मामले में ब्रजलाल पर सारा दोष मढ़ दिया गया और उनको परेशान करने की कोशिश की गई। ब्रजलाल ये भी दावा करते हैं कि जो मुरादाबाद में हुआ था या उत्तर प्रदेश में उस दौरान जो हो रहा था, उसमें भी कई आतंकी पकड़े गए थे, लेकिन उन आतंकियों को सरकार ने बचा लिया। अखिलेश यादव की तत्कालीन सरकार ने बचा लिया। वो इसलिए बचा लिया क्योंकि इस सरकार को मुसलमानों के वोट की ज्यादा चिंता थी। हिंदुओं की जान, हिंदुओं की लाशें और यहां तक कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारियों की जान चली जाए, सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और अखिलेश यादव जी, मैं कभी नहीं भूलता आपने मेरे साथ जो किया था, जब डीजीपी से हटा आपने डीजी सिविल डिफेंस बनाया और आपने बाराबंकी में एक आतंकी की मौत पर, नेचुरल मौत पर, लू लगने की मौत से, और खालिद मुजाहिद और मैं तो डीजी सिविल डिफेंस था, मेरे खिलाफ हत्या की साजिश का मुकदमा आपने 18 मई 2013 को कायम किया था। अखिलेश जी, पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश जानता है कि आप आतंकवादियों के समर्थक हैं। अपने वोट बैंक के लिए आप किसी हद तक जा सकते हैं। आज जो सजा हुई मैनाटाट केस में, माफी मांग लो अखिलेश जी, शायद कुछ पाप कम हो जाए। खैर दर्शकों, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ने कई परतें खोलकर रख दी है। अगर इसमें रत्ती भर भी सच्चाई है तो अखिलेश यादव की सरकार के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन आज तक किसी ने जबान नहीं खोला। अखिलेश यादव आज भी मीडिया के सामने आते हैं या दुनिया में घूमते हैं तो वो सबसे ज्यादा शरीफ बनने की कोशिश करते हैं, पुलिस अधिकारियों को धमकाते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि लखनऊ में कैसे अखिलेश यादव ने कैसे पुलिस अधिकारियों को धमकाते हैं। प्रयागराज के धूमनगंज थाने में तैनात एक इंस्पेक्टर को लखनऊ में देखते ही अखिलेश यादव ने उसे भी धमकाना शुरू कर दिया था। लोगों ने वो तस्वीर भी देखी, उन खबरों को भी पढ़ा, और अखिलेश यादव का एक किस्सा वो है जो अभी उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल बता रहे थे। क्या सचमुच अखिलेश यादव ऐसे ही हैं? क्या वो जो अपने दौर में नारा दे रहे थे, काम बोलता है? अखिलेश यादव जो एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, जो स्टेडियम की बात करते हैं, क्या उन कामों के इतर वो सिर्फ मुसलमान तुष्टीकरण की राजनीति पर अपनी रोटी सेकते रहे? क्या सच्चाई है अखिलेश यादव की? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।